साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानें बहुत सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। और उसमें हम कुछ चीज़ें इतनी आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के साथ में ट्रेड किए जाए जिससे कि हमारी विनिंग रेट बहुत अच्छी हो जाए। तो उस पर आज हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके फ्यूचर में और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली, बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में और पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आपको मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा, चार्ट पर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत लाजवाब हो सकता है ये मेरा कोशिश। ठीक है, तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर वहाँ पर चार्ट समझाऊंगा, फिर आपको कुछ पैटर्न्स भी समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उनको समझते हैं। चलो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों देखो, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सल को हम लोग कहाँ पर पहचानें, और सबसे पहले अगर हम लोग पहचानने जैसे क्या ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पर आता है, या तो आपको टॉप पर दिखाई देगा या फिर आपको बॉटम पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उस चीज़ पर हम लोग प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, कुछ लोग इसमें ये भी बोलेंगे, बहुत से लोग ट्रोल करने वाले होते हैं, तो आपको उनको नहीं देखना है। जैसे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में भी आपको बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि आप जुआ खेल रहे हो, कि आप ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको सामना करना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो आपको जो ट्रोलर्स है ना, उन ट्रोलर्स से आपको बच के रहना और उस चीज़ का डट के सामना करना है। तभी आप आगे उनकी चीज़ को देखकर आपको सीखना है, अपने आप के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आना है। ऐसा नहीं करना है कि आप वो बोल रहे तो आपका मोरल डाउन, नहीं, आपको उस चीज़ से सीखना है कि कम से कम ये चीज़ें मेरे अंदर जो कमी है वो लोग बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मार्केट के अंदर कुछ बुराइयां होना बहुत 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 अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। जब आपके अंदर बुराइयां हो रही हैं तो आपको लोग, हो सकता है कुछ लोग कम से कम देखने वाले तो हैं, आपकी कमियां तो बताने वाले हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि उन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी साइकोलॉजी को और अपने सेटअप और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कंटिन्यूस रखना है। लॉस हो रहा है तो लॉस अगर हो रहा है तो कुछ उसको मिनिमाइज किया जा सकता है लॉस को। तो हम लोग वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे, तो हम लोग आज टॉप और बॉटम पर जहाँ से भी मार्केट रिवर्सल करता है विथ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करेंगे, और उसका लॉजिक भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर चार्ट के ऊपर बन गया है तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट पे तो बनेगा ही बनेगा। आपको उस चीज़ को प्रोबेबिलिटी को कैसे हम मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ में काम किया जा सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग इस कंटिन्यूस समझ रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो देखो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्राइस एकदम से बनने वाला है तो है नहीं। तो प्राइस कैसे बनता है, प्राइस बनता है, देखो मार्केट ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे आया। तो वो कैसे बनता है, देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, तो यहाँ पर जैसे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से फिर से एक सपोर्ट टाइप का समझ लो, या आप इंट्राडे में कुछ अपना लेवल्स देख रहे हो, उसको भी आप आइडेंटिफाई करना है। और दूसरी बात क्या है कि ठीक है, आपने यहाँ पर नहीं ले पाए, तो जो लोग यहाँ पर लेना अपॉर्चुनिटी को छोड़ गए हैं तो वो यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाने का मतलब क्या है कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, अब जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं ले पाया था, यहाँ पर वो यहाँ पर लेकर इसके ब्रेकआउट पर लेंगे। ठीक है, अब जिस बंदे ने यहाँ पर लिया हो, कुछ लोगों ने यहाँ बुकिंग किया हो, कुछ लोगों ने यहाँ बुकिंग करेंगे, तो जैसे ही इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट देगा तो ये कंटिन्यूस मार्केट चल रहा है, कंटिन्यूस मार्केट चल रहा है। अब इसको हम टॉप पे जाके कहाँ पर देखेंगे, ये टॉप पे जाके कहाँ दिखेगा अपने को, देखो एक दिन या 1 घंटे या 1-2 दिन 4 दिन, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जैसे कंटिन्यूस चल रहा है, तो आपको जब आप थोड़ा सा देखना है, नेगेटिव साइन देखना है। जैसे अगर आपने डेली का चार्ट लगाया है, वो डेली के चार्ट पर अगर मार्केट लगता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल मानना चाहिए, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब स्मॉल वाला जो टाइम फ्रेम है, मीन्स स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे आप डेली में देख रहे हो, तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखना है कि यहाँ पर रिवर्सल कहाँ मिले। यहाँ पर आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखो, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो माइंडसेट जो बनता है ना, बहुत ऐसे नहीं बनता है। ग्राउंड में जो लोग काम करते हैं उस तरीके से माइंडसेट बनता है।
जैसे नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब बनती हैं जब थोड़ा सा मार्केट में काम करते हैं। देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस दिखाते हो। मैं कभी कोई प्रॉफिट लॉस दिखाता नहीं हूँ, मैंने आज तक दिखाया भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉफिट अगर होगा तो मैं आपको दे नहीं सकता, मेरा अगर लॉस होगा तो आप मेरे को दे नहीं सकते हो। जो लोग ट्रोलिंग करते हैं वो कृपया करके ऐसा ना करें, दूसरों को डिमोटिवेटेड ना करें। जो लोग काम जो सीखना चाह रहे हैं उनको अच्छे तरीके से सिखा। मैं क्या करता हूँ, अगर कोई बंदा पैसा बना रहा है तो उसके पास कुछ तो होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस मतलब वो लॉस करता है, कुछ तो होगा उसके पास जो मार्केट में बना रहा है पैसा, चाहे उसको 1 साल हुई या 2 साल हुई हो। तो जो बना रहा है तो हमें उससे सीखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई तेरे पास क्या है क्या। मैं कभी नहीं बोलता किसी को। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अपना 2 कल का प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आज का भी प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको जाकर देख लेना। देखो ये केवल एक मोटिवेशन है, किसी को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इससे आपको ये होना है कि हमको प्रॉफिट लॉस दिखाया जा रहा नहीं। ये केवल एक मोटिवेशन से, जो लोग थोड़ा सा ट्रोल करते हैं ना, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट कर लिया, मैं इन फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा वो स्ट्रेटजी क्या है जिससे अगर 5,000 से थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हम लोग कैसे बना सकते हैं। जो कि जॉब मेकर्स बंदे हैं ना, जो कि 15,000 20,000 की जॉब कर सकते हैं इजीली, मंथली इतना कैसे निकाल सकते हैं, कितना रिस्क रिवार्ड के साथ में काम कर सकते हैं। 5,000 के रिस्क में आप कितना मंथली इतना अर्निंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फुल डिटेल में वीडियो आगे मैं लेके आऊँगा। तो हम लोग कंटिन्यूस अभी कर रहे हैं। कंटिन्यूस किस तरह से कर रहे हैं कि ठीक है अब अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमें ऊपर जाकर के कहाँ पर साइन को देखना चाहिए। बहुत से लोग क्या देखें, इसमें एम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। एम पैटर्न को देखना है, एम पैटर्न पे ही जैसे छोटे बड़ा टाइम फ्रेम पे आप लोग देख रहे हैं डेली के चार्ट पर थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, कोई रेजिस्टेंस होगा, वो सारी चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उस कब डिफाइन कर पाओगे आप, जब तक मार्केट को टाइमिंग नहीं दे पाओगे तो ये डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ऊपर जैसे कंटिन्यूस मार्केट अपने चला तो वहाँ पर आपको एम पैटर्न देखना है। इसके पीछे के लॉजिक भी बताने की कोशिश करूँगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे ये बना ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट गया गया गया, अब जैसे मार्केट जितने भी बायर्स है ना तो यहाँ पर थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। सेलर्स अगर इसको नहीं जाने देंगे तो उसको नीचे लेके आएंगे, किसी भी न किसी हालत से इसको नीचे लेके आएंगे। एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो मैं थोड़ा सा भी इसलिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा चार्ट पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड में अपने को कैसे देखना है। यहाँ से जग गया है और यहाँ पर सेलर्स इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। जब इसके नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है तो और इसको कैसे हम लोग श्योर कर सकते हैं प्रेडिक्शन को। ये 100% श्योर नहीं होती हैं सारी चीज़ें, रिवर्सल भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसको हम लोग कैसे श्योर कर सकते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मार्केट नीचे इसके ब्रेकडाउन दिया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर गया, जो इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से बाइंग हैपनिंग होगी, फिर उसको जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया अपना सेलर्स का काम। अब मार्केट कंटिन्यूस, पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम लोग चलते हैं, एक बार चार्ट पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये काम करता है। मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रही थी, मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस चलना स्टार्ट हुआ है। जब भी बना था यहाँ पर डब्लू बना होगा, जो भी डाउन में होगा या नहीं होगा इसको नहीं, मैं पहले आपको अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से गया मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है या कुछ साइडवेज समझ लो या कुछ भी समझ लो। इसके बाद थोड़ा सा फिर अप ट्रेंड में आया, फिर कंटिन्यूस अप में चल रहा है, कंटिन्यूस अप में चल रहा है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर क्या होगा, एक RSI का डाइवर्जेंस भी था, तो उसको मैं अलग टॉपिक में लूँगा, वो नहीं बताऊँगा मैं आपको, जब तक एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो जैसे ही इसके नीचे देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, बढ़िया अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं मिल पाया। आप छोटे टाइम फ्रेम पर दोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुल बैक दिया होगा इस मार्केट ने, यहाँ पर भी पुल बैक नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पर तो सेल कर सकते थे। ऐसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स जरूर करना है, और इसकी एंट्री एग्जिट और इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे हाई एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसे के सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दिया है सेलिंग के लिए। अब एक बार हम लोग बाइंग के लिए समझ लेते हैं। बाइंग के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ, फिर से आपको एक बार स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ। देखो मार्केट कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। पहले मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में होगी तभी आपको समझ में आएगा। मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ रही, यहाँ से लोग सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी बुकिंग किया होगा, फिर उसके बाद नीचे आया होगा। सेम आपको साइकोलॉजी रखना है, कोई साइकोलॉजी को चेंजमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग बार बार साइकोलॉजी को अपनी को बिगाड़ोगे, हर सेटअप को, हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। कम से कम अगर थोड़ा सा इतना तो होगा कि आप लॉस तो नहीं करोगे। कुछ सेटअप्स बनाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो देखो अगर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने मार्केट पहला आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न मिल गया होगा, नीचे आ गया मार्केट, नीचे के चलता जा रहा है मार्केट। अब आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बाइंग के लिए ढूंढना है। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे मार्केट यहाँ पर आई है, ठीक है, कंटिन्यूस चला, कंटिन्यूस चला। अगर इसको वापस होना है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जो यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, बायर्स ही होंगे ना मेरे भाई, तभी तो जाएगा ये ऊपर। तो इसको नीचे नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में, ठीक है। जाएगा फिर से वापस आएगा तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वाला सेटअप इतना शानदार काम करता है, मैं सही बता रहा हूँ। कल जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। तो आपको क्या है, सीखना है, कहीं ना कहीं सीखना है इसको। हर आपको सेटअप्स के 100+ आपको चार्ट देखने हैं। उसको जब अप्लाई करना है, जब आप कैसे श्योर हो सकते हैं, उसके लिए मैं बताने की कोशिश करूँगा कैसे श्योर हो सकते हैं और कहाँ पर आप श्योर अपने आप को कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको, कल कैसे रिवर्सल आया है। मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ठीक है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। देखो बहुत जगह ट्रैप किया होगा, मानता हूँ मैं, यहाँ पर ट्रैप किया होगा। तो आपको कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर आया मार्केट, नीचे गया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से उसी सपोर्ट के पास में गया है। अब मेरे को ये बताइए, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो बूम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कम से कम 53,000 तक आना चाहिए इसको। जिस तरह से सेटअप को ढूंढा जाता। अगर आप कल के चार्ट को अगर 5 मिनट 15 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप लोग देखें 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कल आप ट्रेंड को प्रॉपर पकड़ सकते थे। तो इसी तरह से मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया था। ये देखो मार्केट कंटिन्यूस आ रहा था, यहाँ पर देखेंगे मार्केट कंटिन्यूस आ रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया। देखो ये एग्जांपल ठीक है, मैं मानता हूँ इस पर बन गया है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं एंट्री तो बनानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ तो श्योर होगा, और नहीं ये चार्ट पर बन गया इसलिए मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। ये नहीं बोल रहा कि मैं चार्ट पर बन गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने बोला था, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या है, देखो नीचे आया है मार्केट, यहाँ पर हल्का सा अगर आप लोग देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट बनाए, ठीक है। आपने यहाँ पर भी नहीं लिया तो यहाँ पर कम से कम इस रेजिस्टेंस का, मेरी जो लेवल्स वाली स्ट्रेटजी है ना, लेवल्स वाली स्ट्रेटजी को जाकर जरूर देख लेना, तो आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरह से पैसे बनते हैं। तो यहाँ से देखा, फिर कंटिन्यूस मूव आया, बढ़िया ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। जब भी इसके ऊपर मूव देखने को मिलेगा तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम टॉप और बॉटम पर अपनी स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसको और एडवांस में बनाना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ मेरे को कोई देख रहा है, कि मेरे को कोई लाइक कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब समझ में आएंगी, थोड़ा सा मार्केट को टाइमिंग दोगे और दूसरों लोगों को पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने आप पर फोकस करो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो। मैंने बता ही दिया इन फ्यूचर में जो 5,000 से अच्छा पैसा कैसे बना सकते हैं, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी बन रहा है, लोगों को दिखाने वाला भी हूँ। तो इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।